यह कहानी एक ऐसी राइटर की है जिसको अकेला पाकर कुछ बदमाश लड़कों ने उसके साथ जबरदस्ती बहुत गंदा काम करते हैं। उसके बाद उस पर क्या बीती और लड़की के साथ क्या हुआ ये हम इस कहानी में आगे देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें जेनिफर हिल्स नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक नोवेल राइटर है। इसलिए वह शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक लोकल इलाके में रहने जाने वाली थी ताकि वहाँ शांत माहौल में अपनी नॉवेल पूरी कर सके। इसलिए सबसे पहले वह एक स्टोर पर जाती है जहाँ उसकी मुलाकात अर्ल नाम के एक बुजुर्ग आदमी से होती है जो उस केबिन का मालिक है। जेनिफर उससे केबिन की चाबी लेने आई थी, इसलिए अर्ल उसे केबिन की चाबी देता है और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता एक नक्शे के जरिए समझाता है। साथ ही वह नक्शा भी उसे दे देता है। अब कुछ दूर आगे जाकर रास्ते में जेनिफर पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकती है जहाँ उसे दो आदमी दिखाई देते हैं जो जेनिफर को घूर रहे थे। उनके नाम एंडी और स्टैनली होता है। तभी वहाँ जॉनी नाम का एक वर्कर आता है जो जेनिफर की मदद करने लगता है। वह जेनिफर से पूछता है कि वह कहाँ पे रुकी हुई है तो जेनिफर बताती है कि वह यहाँ पास के ही एक केबिन में रहने वाली है। इसके बाद जेनिफर जॉनी को पैसे देती है, लेकिन तभी उसका पैर गलती से एक बाल्टी से टकरा जाता है जिससे पानी छलककर जॉनी की पैंट पर गिर जाता है। ये देख उसके दोस्त हंसने लगते हैं। जेनिफर उसे सॉरी बोलती है, पैसे देती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वह अपने केबिन पहुँचती है जो कि जंगल के बिल्कुल बीचों बीच स्थित होता है। केबिन पहुँचने के बाद जेनिफर अपनी राइटिंग पर काम करना शुरू कर देती है। जेनिफर घर के बाहर नदी के किनारे बैठी होती है। तभी उसे पास में ही किसी के होने की आहट महसूस होती है, लेकिन वह सोचती है कि शायद वो किसी चिड़िया की आवाज थी। उसके बाद जेनिफर रात को अपने दोस्त से बात कर रही होती है। तभी पास के केबिन में कुछ आवाज सुनाई देती है। उसे देखने जाती है और वहाँ पर दरवाजा खुला होता है और जेनिफर वापस आ जाती है। फिर जेनिफर के ऊपर उसका ड्रिंक गिर जाता है। वह उसे साफ करने के लिए घर के अंदर जाती है। तभी हम देखते हैं कि दरवाजे के पास से कोई उसका वीडियो बना रहा होता है और सुबह जेनिफर जंगल में जॉगिंग के लिए जाती है और उसे वहाँ पर एक छोटा खुला केबिन दिखाई देता है और वह वहाँ जाती है और वहाँ देखती है कुछ सामान और पुराने बोतल पड़े थे और फिर वापस अपने केबिन में आ जाती है। उसके बाद जेनिफर वॉशरूम में जाती है, पानी चालू करती है पर गंदा पानी आ रहा था, वह खराब हो गया था। इसलिए वह हेल्प के लिए कॉल करती है। बात होने के बाद उसका फोन पानी में गिर जाता है और खराब हो जाता है। उसके बाद मैथ्यू नाम का लड़का उसके घर में आता है पाइप ठीक करने के लिए, लेकिन जब वो उसकी पाइप ठीक कर देता है तो जेनिफर खुश होकर उसके गाल पर एक किस करती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। और मैथ्यू थोड़ा बुद्धू टाइप का इंसान है, इसलिए वह शर्मा कर वहाँ से भाग जाता है, पैसे भी नहीं लेता है। वहीं शाम को मैथ्यू, एंडी, स्टैनली और जॉनी के साथ फिशिंग करने जाता है जहां वह उन्हें बताता है कि शहर की उस लड़की ने मुझे गाल पर किस किया। ये सुन के जॉनी को बहुत बुरा लगता है और उसे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी स्टैनली जॉनी को अपने कैमरे में जेनिफर की वीडियो दिखाता है, यानी वो स्टैनली ही था जो उसे दरवाजे के पास से उसका वीडियो बना रहा था। ये सब देखकर जॉनी का नियत खराब हो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है आज रात में उसकी लेने वाला हूँ, मैं उसके पेंटी के बीच क्रीम लगाकर दिखाने वाला हूँ और कहता है देखना आज रात को ही मैं इस लड़की का शिकार करूंगा। जब रात को जेनिफर जब सो रही होती है तब जेनिफर को किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। उस समय रात के 4 बज रहा होता है। जेनिफर जब बाहर निकलकर देखती है तो वहाँ पर एक मरा हुआ चिड़िया होता है और जब जेनिफर वापस आकर देखती है तो उसके लैपटॉप में स्टैनली, एंडी और जॉनी की तस्वीर होती है। जॉनी दरवाजा खटखटाता है और जेनिफर बहुत डर जाती है। जॉनी और स्टैनली घर के अंदर आते हैं। जेनिफर उन्हें वहाँ से निकलने के लिए बोलती है। तभी एंडी जेनिफर का बिकनी को ऊपर से पकड़कर लाता है। वे लोग पहले ही घुस चुके थे घर के अंदर। जेनिफर बोलती है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैथ्यू बाहर में रहता है और उसे बुलाते हैं घर के अंदर। जॉनी बोलता है तुमने इसे किस किया और रिपेयर का पैसा भी नहीं दिया। जेनिफर बोलती है मैं देने वाली थी लेकिन वो यहाँ से चला गया, लेकिन मैं अभी दे देती हूँ। जॉनी कहता है तुम इतनी सुनसान जगह पर करने क्या आई हो। जेनिफर बोलती है मैं एक राइटर हूँ और मैं यहाँ लिखने आई हूँ, और वह लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जेनिफर उन लोगों से बचने के लिए एक झूठ बोलती है। वह कहती है मेरा बॉयफ्रेंड आते ही होगा केबिन पर। जॉनी बोलता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, नहीं तो तुम उसे साथ में लाती। जॉनी जेनिफर को शराब पीने के लिए बोलता है और स्टैनली कैमरे में वीडियो बना रहा होता है। शराब पीने पर छोड़ देंगे बोलकर जबरदस्ती उसे शराब पिलाते हैं और जॉनी कहता है मुझे तुम्हारा दांत देखना है। जेनिफर बोलती है मैं यह करना नहीं चाहती। जॉनी है उसके मुंह के पास एक डंडा ले जाता है और उसे उसका दांत दिखाने के लिए बोलता है और जबरदस्ती उसका दांत देखता है और गन को जेनिफर के मुंह में डाल देता है और उसे हिलाता है और वह कहता है तुम्हें मजा आ रहा है ना, तुम इस सब में माहिर हो, हमें सब पता है। और एंडी उसके मुंह में बोतल लेकर हिलाने लगता है। जेनिफर उस
बोतल से एंडी को मार देती है, फिर स्टैनली की आंखों में स्प्रे मारती है और जंगल की ओर भाग जाती है। भागते भागते सुबह हो जाती है और वह अपनी चप्पल जंगल में ही छोड़ देती है। और फिर आगे शेरिफ मिलता है, उसके साथ अर्ल भी होता है, वही आदमी जिसने जेनिफर को केबिन की चाबी दी थी। जेनिफर मदद मांगती है और बोलती है वह 4 लोग हैं। शेरिफ बोलता है मैं पुलिस वाला हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम सेफ हो। जेनिफर जॉनी का नाम लेती है और शेरिफ सब समझ जाता है। शेरिफ अर्ल को वहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर वापस जेनिफर के साथ केबिन में जाते हैं। शेरिफ उन लोगों को बुलाता है लेकिन वे लोग वहाँ नहीं होते। शेरिफ घर की तलाशी लेता है और उसे एक मारिजुआना सिगरेट मिलती है जो उन बदमाशों ने वहाँ छोड़ दी थी। शेरिफ जेनिफर से कहता है तुम यहाँ की प्रकृति को खराब कर रही हो और उस पर आरोप लगाता है। और शेरिफ जेनिफर को पीछे मुड़ने के लिए कहता है, फिर उसे पैर फैलाने को कहता है और उसकी तलाशी लेता है। उसके बाद शेरिफ जेनिफर को पकड़कर कहता है मुझे सब कुछ जानना है। तभी जॉनी और उसके तीनों दोस्त वहाँ आ जाते हैं और शेरिफ उन लोगों से मिला हुआ होता है। शेरिफ जेनिफर के शरीर पर गन से टच करता है और उसके नीचे भी टच करता है और गन को उसके मुंह पर ले जाता है। जेनिफर शेरिफ को थप्पड़ मारती है और उसे जॉनी पकड़ लेता है और मैथ्यू को उसके कपड़ा उतारने के लिए बोलता है और जॉनी जेनिफर का पेट को फाड़ देता है और जेनिफर को सभी मिलकर पकड़ लेते हैं और जेनिफर का पेंटी निकाल देते हैं और मैथ्यू शुरू कर देता है गंदा काम करने। मैथ्यू गंदा काम करते रहता है। उसी वक्त शेरिफ को उसके घर से उसकी बेटी एंजल का कॉल आता है। एंजल अपने डैडी को जल्दी आने के लिए बोलती है। शेरिफ एंजल से वादा करता है मैं जल्दी आ जाऊंगा और मैथ्यू बहुत जोर से करने लगता है जिससे जेनिफर को बहुत दर्द होता है और जेनिफर को वहीं छोड़ देते हैं। फिर जेनिफर बिना कपड़ों के डरी सहमी हालत में जंगल की ओर चली जाती है। जेनिफर जंगल में जा रही होती है कि तभी वे बदमाश लोग फिर लौट आते हैं। उनकी गर्मी अब तक शांत नहीं हुई थी और जॉनी जेनिफर को पकड़ लेता है और एंडी जेनिफर को जमीन में पटक देता है और वे लोग उसे कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। एंडी जेनिफर से कहता है अब तक तुम्हें प्यास लगी होगी और फिर उसके सिर को पानी में डुबोता है और बाहर निकालता है। बार बार उसे जबरदस्ती डुबोता और निकालता है। उसके बाद शेरिफ अपना कपड़ा खोलता है और शुरू हो जाता है गंदा काम करने में। जेनिफर बहुत रोती है और चिल्लाती है लेकिन उसका कोई नहीं सुनता है। जेनिफर शेरिफ का गन को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन जॉनी उसे हटा देता है और सभी जेनिफर के ऊपर बारी बारी से टूट पड़ते हैं और एंडी बोलता है यह बहुत कड़क माल थी। जेनिफर मुश्किल से उठती है और धीरे धीरे वहाँ से दूर जाती है। वह चल भी नहीं पा रही थी और धीरे धीरे करते हुए वह एक पुल के पास पहुँच जाती है लेकिन पीछा करने वाले अब भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। वे सभी लोग उसके पीछे आ जाते हैं और जेनिफर वहाँ से पुल के नीचे कूद जाती है और फिर वह उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देती है। शेरिफ कहता है वह बच गई तो हमारा जीना हराम हो जाएगा, इसलिए सभी को 6 मील की दूरी तक ढूंढने के लिए कहता है। सभी लोग जेनिफर को ढूंढते हैं लेकिन वह कहीं भी उन्हें नहीं मिलती है। शेरिफ सबको जेनिफर को दिन में 2 बार ढूंढने के लिए बोलता है और उसका सारा सामान जलाने के लिए बोलता है। स्टैनली कैमरा का टेप निकाल रहा होता है। उस समय शेरिफ उसे देख लेता है, फिर उसका टेप को तोड़ देता है और कहता है बेवकूफ, तुम क्या लेकर घूम रहे हो, हम सब फंस जाएंगे। जॉनी कहता है मैथ्यू एक ऐसा बंदा है जो कभी भी अपना मुंह खोल सकता है, इसलिए उसे साथ में रखने के लिए बोलता है। उसके बाद शेरिफ अपने फैमिली से मिलता है और आगे शेरिफ अर्ल के पास जाता है और उसे जेनिफर रह रही थी वहाँ का केबिन का चाबी देता है। अर्ल कहता है क्या वह लड़की चली गई? शेरिफ कहता है हाँ वह चली गई। फिर शेरिफ वहाँ से चला जाता है और एंडी और स्टैनली जेनिफर को ढूंढ रहे होते। उधर मैथ्यू को जेनिफर के साथ जो कुछ उसने किया उसे सोचकर उसे पछतावा हो रहा था और फिर मैथ्यू को जेनिफर वहाँ पर दिखाई देती है। मैथ्यू उसे अचानक देखकर डर जाता है और जब दोबारा देखता है तो वहाँ जेनिफर नहीं होती है और अर्ल शेरिफ को कॉल करता है और कहता है कि जेनिफर की सिस्टर ने कॉल किया था, वो पिछले 1 महीने से लापता है। अर्ल कहता है लास्ट टाइम तो उसे तुमने ही देखा था। शेरिफ थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है सुबह मिलते हैं। उसके बाद स्टैनली एंडी और जॉनी के पास दौड़ते दौड़ते आता है और कहता है कैमरा को किसी ने चुरा लिया, उस कैमरा में सारा वीडियो पड़ा है। जॉनी कहता है शेरिफ तो वह टेप तोड़ दिया था। स्टैनली कहता है मैंने टेप बदल दिया था और जॉनी स्टैनली को मारने के लिए होता है और एंडी उसे रोकता है और जॉनी रात में अकेला बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी बाहर से किसी के गिरने की आवाज आती है और उसे देखने जाता है और वहाँ उसे एक मरा हुआ चिड़िया मिलता है और जॉनी घर के अंदर जाता है, फिर उसे वैसे ही आवाज सुनाई देता है। फिर गन लेकर घर से बाहर निकलता है और वहाँ पर उसे जेनिफर का चप्पल मिलता है और आगे झाड़ी के पीछे कोई होता है। फिर जॉनी वहाँ जाता है, वहाँ उसे जमीन पर पड़ा हुआ मैथ्यू के हाथ का रबर मिलता है। उसे देखकर जॉनी को लगता है ये सब काम मैथ्यू का ही है। उसके बाद शेरिफ घर आता है और उसकी वाइफ उसे कहती है तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट भेजा, जो कि एक टेप होता है जिससे शेरिफ का दिमाग खराब हो जाता है। और जॉनी जेनिफर का चप्पल एंडी और स्टैनली को दिखाता है और कहता है यह सब मैथ्यू कर रहा है। तभी शेरिफ वहाँ आता है और स्टैनली को धमकाता है, फिर टेप को स्टैनली के मुंह में डाल देता है और कहता है यह सब तू क्यों कर रहा है? जॉनी शेरिफ से कहता है मैथ्यू यह सब कर रहा है। जॉनी जेनिफर
जेनिफर का चप्पल दिखाता है और कहता है कल रात मेरे घर पर भी मैथ्यू ने इसे रख दिया था। और शेरिफ मैथ्यू को ढूंढने के लिए बोलता है। उसके बाद शेरिफ जंगल में अर्ल को दारू देता है और उसे गोली मार देता है। आगे फिर मैथ्यू झील के पास खड़ा होता है। तभी जेनिफर उसके घर के अंदर से मैथ्यू को बुलाता है। मैथ्यू घर के अंदर जाता है और मैथ्यू सीढ़ी से गिर जाता है और जेनिफर मैथ्यू को उसके पास बुलाती है और मैथ्यू माफी मांगने लगता है और कहता है मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। और जेनिफर उसके गले में रस्सी फंसा देती है और कहती है मैंने भी सॉरी बोला था। जेनिफर जोर से रस्सी खींचती है और उसे बेहोश कर देती है। और आगे स्टैनली और एंडी मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं और एंडी को एक घर दिखाई देता है। वहाँ जाने पर वह एक पुराना बिस्तर को देखता है। स्टैनली आगे बढ़ता है और उसे जेनिफर दिखाई देती है। जैसे ही वह जेनिफर की ओर बढ़ता है वह जेनिफर के बिछाए हुए ट्रैप में फंस जाता है। फिर स्टैनली एंडी को हेल्प के लिए चिल्लाता है। जब एंडी वहाँ आता है तब जेनिफर एक डंडा से उसके सर को मार देती है और स्टैनली के सर को भी मार देती है और वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। एंडी की जब आंखें खुलती हैं तो वह खुद को एक बाटब में बंधा हुआ पाता है। जेनिफर उस टब को गंदे पानी से भरने लगती है और उधर जेनिफर स्टैनली को एक पेड़ से बांधे रखती है। फिर वह उसका वीडियो बनाती है। जेनिफर स्टैनली को एक मरा सड़ा हुआ चूहा जबरदस्ती खिलाती है और वह स्टैनली की दोनों आईब्रो में फिशिंग हुक लगा देती है और उस धागे को पेड़ से बांध देती है जिससे वह अपनी पलकें न झपका पाए। और जेनिफर एंडी के पास जाती है। इससे पता चलता है कि दोनों पास में ही होते हैं और दोनों को एक साथ तड़पाकर मार रही होती है। एंडी जेनिफर से कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। जेनिफर कहती है सॉरी तो मैंने भी बोला था और तुमने क्या कहा था, इसे चूसो कमीनी। और जेनिफर उसे बार बार पानी में डुबाती है, उसे तड़पाती है। फिर वह कहती है मैं फिर आ रही हूँ और जेनिफर स्टैनली के पास जाती है। उसके बाद वह एक मछली का पेट फाड़ती है और उसकी गंदगी निकालकर स्टैनली की आंखों पर लगा देती है। फिर जेनिफर एंडी के पास जाती है और उसके सर को फिर से पानी में डुबोती है। जेनिफर कहती है तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देने वाली। फिर जेनिफर उस पानी में तेजाब जैसा जहरीला पदार्थ मिला देती है और एंडी जिस लकड़ी पर टिका होता है उसे निकाल देती है और कहती है अब देखती हूँ तुम्हारे अंदर कितनी मर्दानगी है। एंडी ज्यादा देर नहीं टिक पाता और पानी में डूब जाता है और उसका चेहरा बुरी तरह जल जाता है। उधर स्टैनली की आंखों को कौवे नोच नोच कर खा जाते हैं जिससे स्टैनली की मौत हो जाती है और उधर एंडी भी मर जाता है। उसके बाद जेनिफर पेट्रोल पंप के पास पहुंचती है। जैसे ही जॉनी वहां आता है जेनिफर एक लोहे की रॉड से उसे मार देती है। फिर जैसे ही जॉनी का आंख खुलता है वह बिना कपड़ों के रस्सी से बंधा हुआ होता है। जेनिफर कहती है क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। जेनिफर एक पलाश से उसके आगे के दांतों को एक एक करके उखाड़ देती है और जेनिफर जॉनी के मुंह में गन को डाल देती है और हिलाती है जिससे जॉनी जेनिफर को गंदा गाली देता है। जेनिफर कहती है तुम्हें अपने मर्दानगी पर बहुत गुरूर है ना, मैं उसे अभी उखाड़ दूंगी। और एक बड़ा कैंची लेती है और उसका घोड़ा काटकर उसके मुंह में डाल देती है जो कि दर्द और खून की कमी के कारण वह मर जाता है। फिर आगे शेरिफ अपने डिप्टी में होता है। तभी उसकी बीवी कॉल करती है और कहती है एंजल से मिलने एक नई टीचर आई है। एंजल भी कहती है टीचर बहुत अच्छी है और वह मुझे प्लेग्राउंड में ले जाने वाली है। तब देखते हैं वह टीचर और कोई नहीं जेनिफर ही होती है जो कि एक नकली टीचर बनी होती है। जब जेनिफर शेरिफ से बात करती है तब शेरिफ चौंक जाता है और कहता है मेरी बेटी को कुछ मत करना। तभी जेनिफर फोन काट देती है। शेरिफ वहाँ से तुरंत घर आता है और अपनी वाइफ से पूछता है एंजल कहाँ है। वह कहती है नई टीचर के साथ प्लेग्राउंड में गई है। शेरिफ तुरंत वहाँ से प्लेग्राउंड जाता है लेकिन उसे वहाँ एंजल नहीं मिलती है। वह वापस अपने गाड़ी में जाता है। तभी जेनिफर पीछे से उसके सिर को एक डंडा से मार देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। जब शेरिफ की आंख खुलती है तो वह खुद को एक टेबल से बंधा हुआ पाता है और जेनिफर उसके पिछवाड़े में उसका शॉटगन डाली होती है। तभी शेरिफ दर्द से तड़पते हुए जेनिफर से कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी जेनिफर उस शॉटगन को उसके अंदर बार बार डालने लगती है और वह कहती है मुझे भी ऐसे ही लगा था जब तुम सब मिलकर मेरे साथ दरिंदों की तरह जबरदस्ती कर रहे थे। और शेरिफ कहता है तुमने मेरे बेटी के साथ क्या किया। जेनिफर कहती है तुम्हारी बेटी काफी खूबसूरत, मासूम और जवान है। अगर कोई उसके साथ वही करे जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया तो उसे कैसा लगेगा। शेरिफ कहता है मैं उसे जान से मार दूंगा। और फिर जेनिफर कहती है मैं भी तुम्हें ऐसी ही सजा देने वाली हूँ क्योंकि तुमने भी किसी की बेटी के साथ ऐसा ही किया था। और जेनिफर उस शॉटगन के ट्रिगर में रस्सी कसकर टाइट करती है और उसका दूसरा सिरा मैथ्यू के हाथ में बांध देती है जो शेरिफ के आगे ही बेहोश पड़ा होता है। और जेनिफर कहती है जब मैथ्यू को होश आएगा तो तुम दोनों एक साथ मारे जाओगे। और जेनिफर वहाँ से बाहर निकलकर चुपचाप बैठ जाती है। तभी मैथ्यू को होश आता है। शेरिफ कहता है बिल्कुल मत हिलना। शेरिफ को ऐसा देखकर मैथ्यू अपना हाथ हिला देता है जिससे अचानक गोली चल जाती है। गोली शेरिफ के पिछवाड़े को चीरती हुई निकलती है और सीधे मैथ्यू को लगती है और दोनों की एक साथ मौत हो जाती है। उसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं जो सभी दरिंदों को बेरहमी से मारकर अपना बदला लेने के बाद बेहद खुश नजर आती है। और इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है।
है। तो दोस्तों, इस मूवी का पार्ट 2 देखने के लिए मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपने यहाँ तक देख लिया है तो उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।